शीर्ष नेतृत्व को ये फैसला करना है टिकट का, और टिकट मिलेगी तो निश्चित तौर पर तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास और बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के पिछले 10 साल के अंदर जो काम किए हैं, डेवलपमेंट किया है, और एक व्यवस्था परिवर्तन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बिना पर्चे, बिना खर्चे के योग्यता के आधार पर जो नौकरी देने का काम किया है सरकार ने, बहुत ही सराहनीय काम किया है। और इस क्षेत्र में हर भर्ती के अंदर बच्चों का नंबर आता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, सभी सर्विसेज को, सभी सेवाओं का ऑनलाइन करके गरीब आदमी को घर बैठे उन योजनाओं का लाभ देने का काम भी सरकार ने किया है। और उससे भ्रष्टाचार भी कम हुआ है कि सीधा पैसा बेनिफिशरी के खाते में जाता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई बीच में भ्रष्टाचार नहीं होता। तो सरकार के बहुत अच्छे काम ये हुए हैं। और जहाँ तक किसानों की बात करें तो किसानों को भी हर साल MSP का रेट फसल का बढ़ता है। किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से मिलते हैं। और किसान को खेत से बीज से लेकर बाज़ार तक की चिंता सरकार करती है। किसान को अपनी फसल बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती, उसके पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती। और हरियाणा देश का पहला प्रदेश है जहाँ सारी की सारी फसलें MSP पर खरीदी जा रही हैं। और इस बार किसानों का बारिश कम होने की वजह से जो फसल के उत्पादन में जो कमी दिखाई दे रही थी, उसकी पूर्ति के लिए भी 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को बोनस भी दिया गया है। और इसके अलावा जो अभियान था किसानों का, जो काफ़ी अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा था, उसको भी सरकार ने माफ़ करने का काम किया है। और आगे नहीं लगेगा ऐसा भी फैसला सरकार ने किया है। और इसके साथ साथ जो कच्चे कर्मचारी थे, उनको भी लगभग 1.25 लाख के करीब कच्चे कर्मचारी थे, जिनकी रोज़गार की गारंटी, उनकी नौकरी की गारंटी भी इस सरकार ने देने का काम किया है। तो हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र में सरकार ने काम किया है। तो निश्चित तौर पर तीसरी बार हरियाणा के अंदर बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। देखो, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी विभागों में काम हुआ है। और मैं हर जगह ये कहता हूँ कि शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी है, और शिक्षा के लिए संस्थान चाहिए। और संस्थान आज बावल विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे 3 महिला कॉलेज हैं। एक कॉलेज बावल के अंदर बनवाया हमने, एक कॉलेज पाली के अंदर बनवाया, और ढालियावास में पहले से ही हमारे विधानसभा में एक महिला कॉलेज था। कोएड कॉलेज भी बावल के अंदर पहले ही था। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर कॉलेज, जो 1995 में कांग्रेस ने उसकी नींव रखी थी, लेकिन 2014 तक किसी ने सुध नहीं ली। हमने आकर के उसको सिरे चढ़ाया। और एक बढ़िया कॉलेज जो कि हरियाणा में 3 ही, हिसार, कोल और बावल। और यहाँ पर MSc और PhD की क्लासें भी लगती हैं। और इस कॉलेज के अंदर हमने बिल्डिंग बनवाई नई, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, बहुत सी सुविधा, मतलब एक अच्छा कॉलेज ये बनाया है। उसके साथ साथ पॉलीटेक्निकल कॉलेज धामलावास, उसकी भी 1995 में कांग्रेस के टाइम में नींव रखी गई थी, लेकिन 2014 तक किसी सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। 2015 में माननीय मनोहर लाल जी जब बावल आए थे, उसी टाइम इसकी क्लासें शुरू की गई, और अच्छी बिल्डिंग उसकी बना करके और बच्चों के लिए एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज दिया। उसके आगे हमारा एम्स, जो कि पूरे हरियाणा में एक आना था, वो हमारे क्षेत्र के अंदर, गांव माजरा के अंदर एम्स का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 16 फरवरी को उसका शिलान्यास किया। और आज वहाँ बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। अगले 2 साल के अंदर एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद इस क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ जो विकास, इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो डेवलपमेंट होगा, रोज़गार मिलेंगी, और इस क्षेत्र का काफ़ी विकास होने वाला है। और इसके साथ साथ जो हमारा ये क्षेत्र है, ये हमारे एक के जो सैनिक स्कूल का 2008 में नींव रखी गई थी, लेकिन पीछे वाली सरकारों ने कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार ने उसको बनाने का काम किया, और 2023 के अंदर वहाँ क्लासें हमने शुरू करवाई। जहाँ तक पानी की समस्या है, दक्षिणी हरियाणा डार जोन में आता है, और हम पीने के पानी के तो बहुत दूर, खेती की तो बहुत दूर की बात, पीने के पानी की बड़ी दिक्कत थी। और एक कड़वा पानी वहाँ होता था। 2014 में जब हम वोट मांगने जाते थे,
तो महिलाएं पानी लेके आती थी कि इस पानी को पी के देखो कितना कड़वा पानी है, और वास्तव में वो पानी पीने लायक नहीं था। हमने आते ही सारी जो हमारा हमने वैसे तो पूरे दक्षिणी हरियाणा में ही कैनाल वेस्ट स्कीम के तहत लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का काम किया है। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल की स्कीम के तहत आज पूरे प्रदेश के अंदर हरियाणा देश के अंदर पहला राज्य जिसने 2022 के अंदर ये टारगेट अचीव कर लिया था। तो बिजली है, पानी है, सड़क है। हमारे क्षेत्र के अंदर लगभग 33 केवी के सब स्टेशन, एक 120 केवी का सब स्टेशन बना दिए हैं, और 2-3 सब स्टेशन अभी हमारे बनने अंडर प्रपोजल हैं, उनकी सैंक्शन भी आ गई है। और बात करें हम इसकी सड़क की, तो सड़कें हमारे क्षेत्र की आज बढ़िया सड़कें हैं, कहीं भी सड़कें टूटी नहीं हुई हैं। और बाईपास भी ये जो अपना NH11 भी बना है, जो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, जिसके ऊपर एम्स का आना है। और जितने भी हमारे सरकारी बिल्डिंग हैं, जैसे हमारा मिनी सेक्रेटरीट है, उसको बनवाया हमने। हमारे RO भी आप देख रहे हो कितनी सुविधा लोगों को हुई है, नहीं तो फाटक 3-3 घंटे बंद रहता था, लोगों को बड़ी सुविधा हुई है। फाटक से पार एक नया मतलब बाउल बस गया है। और इस बस स्टैंड जो कि इंटरनेशनल बस स्टैंड, हमारा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड हमारा बाउल बनीपुर चौक पे है। और आपका फ्लाईओवर बन रहा है जो आपका बनीपुर चौक पर। और बहुत से काम इस क्षेत्र के अंदर हमने विकास के करवाए हैं। और आज बाउल में ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसके लिए हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़े। हमने वैसे तो बाउल बाईपास की फाइल चला रखी है, और माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के पास हम उनको भेज रहे हैं। और एक कनेक्टिविटी NH8 से और NH11 को एम्स को एक कनेक्टिविटी के लिए भी हमने मतलब कार्रवाई शुरू कर रखी है, उसको भी बनवाएंगे ताकि बाउल के लोगों को एम्स जाने के लिए सुविधा मिले। और एक जो मेट्रो हमारी MRTS जो कि धारवेड़ा तक आ रही है, उसको भी हम बाउल तक लाने का प्रपोजल हमारी अगले योजना के अंदर है। तो ये तो हाईकमांड के ऊपर है, वो कभी डिसाइड करती है, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। देखो वैसे तो टिकट तो एक को ही मिलनी है, अब वो कांग्रेस पार्टी जाने किसको टिकट देनी है, तो वो उसका